तो जो हाइक को लिखी थी फिर उसमें लिखा था कि इस क्वेश्चन के आंसर आपने अगर रियल में एक कर दिया, ऊपर जितने टॉपर हैं वो बहुत कम एकदम 700 जो थे 20 716 पे आ जाएंगे वापस। क्योंकि जब मैंने सेशन लिया था उसी समय वहाँ पे एलन के अपने लैंडमार्क में, तो मैंने बच्चों से कहा था 3 बच्चे साथ में खड़े हुए थे, एक के 720 थे, 2 के 716 थे। मैंने इससे भी अच्छा वो है टॉपर जो अभी यहाँ तो नहीं है, लेकिन उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों। उसने अपने लिए इस क्वेश्चन का जवाब सीधे कैसे बोला, सर मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है। मैंने तो क्वेश्चन को ऐसे देखा, टॉपिक पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी, वो टॉपिक ही नहीं होता। अगर कुछ न्यूक्लियस का स्टेबल नेचर ही रहता, अनस्टेबल नहीं होते तो कौन बनता रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बनता ही नहीं ना। तो उसने बोला रेडियो एक्टिव पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कई न्यूक्लियस एसिड जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल तो एटम भी अनस्टेबल होता है, सभी एटम स्टेबल नहीं हो सकते। जवाब टिक कर दी, मैं इसको पिक कर पाई। मैंने बेटा इस चीज़ को लेकर पूरी देखा, लंबी एक जर्नी चलेगी जिसपे बच्चे करते रहेंगे, हमारा तो आंसर ये होगा, एनसीईआरटी में लिखा है, ओल्ड में ये लिखा है, न्यू में लिखा है। मैंने सब बातें फालतू हैं। लास्ट को 23 जुलाई को जाकर CGI चंद्रचूड़ ने सबसे पहले ये बोला इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा, एक होगा, 2 आंसर नहीं हो सकते। जैसे कि वो 67 थे ना, 7 तो निकल ही गए थे, 6 निकल के 61 में से 44 बच्चे खटाक से हट गए और केवल पीछे रह गए 27 रहे। आप सोचो एकदम बच्चे इतने कम हो गए क्योंकि वो सब बच्चे जम करके गए थे। अब अपने को यहाँ पे वापस आता हूँ, उस बच्चे का एग्जाम्पल आपने सुना, तो सबसे पहले उसके चीज़ को सोचो, उसने जर्नी को कैसे जिया होगा, कैसे उसने अपने आप को अंदर से मजबूत रख के दबंगनेस के साथ, मतलब उसको जितना निहारो, उसको जितना प्यार करो, जितना उसके लाड़ करो, जितना उसका सम्मान करो, सब कम है। 35 साल में ऐसा आज तक टॉपर नहीं हुआ। मैं इसको बोलता हूँ रियल टॉपर ऑफ दिस एग्जाम नीट यूजी 2024। बाकी बहुत क्या आएंगे 720, इससे अच्छा कोई टॉपर आज तक नहीं है, जिसने ये मिसाल कायम कर दी कि सिलेक्शन तो बहुत आसान बात है, तो आप भी कर सकते हो। केवल ये लेके चलो कि तुम्हें जो आता है उसी को ही तसल्ली से 3 घंटे 20 मिनट तक करना है, बस गिडी नहीं बनना। नीट क्या है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, हमारी आदत पड़ जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे कि हम जो करते हैं उसके नंबर पूरे आएंगे, उसकी स्थिति बन बस। और कभी मैं सोचता हूँ, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हल्का सा ताजुब ले रहा हूँ आपको। मालूम उसका पहला रीस्टार्ट कैसे हुआ? जब वो आया उस जगह से आया जहाँ पे टिप्पण बहुत होता है, तो पहले उसने बोला यहाँ तो सर मुझे तैयारी करनी नहीं, यहाँ तो हमारे को पूरा खुला बोलता टिपो, ये करो वो करो, तो रियल तैयारी होती नहीं, इसलिए मैं सबसे पहले कोटा आ गया। और कोटा अपनी मम्मी के साथ कज़न के साथ आया। उस कज़न का हिंदी मीडियम था और उसका था इंग्लिश मीडियम, दोनों चले गए सुपर, वहाँ उन्होंने लिया PG के हिसाब से, मम्मी के साथ रह रहे थे। वो बच्ची पढ़ने लगी, वहाँ हिंदी मीडियम कुछ था ही नहीं, ये पढ़ता रहा, दोनों टॉपिक स्टार्ट हो गए। बच्ची 7 दिन तक इंग्लिश मीडियम पढ़ती रही। उसने बोला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे वीडियो में हिंदी है। तो उसने कहा, मम्मी ने कहा कि बेटा अपनी जिम्मेदारी, तुम्हारी कज़न है तो अपनी जिम्मेदारी, सब बोलेंगे कि इसका ध्यान रखना होगा, तो अपन को यहाँ से चलो, अपन चलते सत्यार इधर आके जवाहरनगर, यहाँ पे इसका टॉपिक अलग चल रहा था। उस बच्ची के लिए नया सेशन चालू हुआ था, नया फेज चालू हुआ था, तो उसके तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुआ, हर जगह टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में उसके जो टॉपिक चल रहा था उसने आके इसके टॉपिक चेंज हो गए। अब 7 दिन बाद जैसे ही वो 7 दिन बाद वो जैसे 2 मिनट ब्रेक मत कर, जैसे 7 दिन बाद वो बच्चे ने अपने लिए टॉपिक देखा तो बिल्कुल नया चल रहा, उसकी तो हालत खराब। पढ़ाई के हिसाब से इतना बहुत एक्सपर्ट नहीं था। बोला कि सर क्या करें, तो वो खटाक से टीचर से मिला कि सर मैं तो पहली बार आया हूँ, 7 दिन का सिलेबस निकल गया, टॉपिक वहाँ तो कुछ और थे, यहाँ तो कुछ और है। बोले BM सर कहते हैं कि बस तुम क्लास में मानो, तुम अकेले, बाकी कोई नहीं, मैं एक डिलीवर, तुम रिसीवर, बाकी तुम किसी के प्रेजेंट लेके मत चलो, और तुम जो जरूरत होगी हम तुम्हें बाहर सपोर्ट करेंगे। सर पक्का? बोले हाँ, बस तुम अब पहले से जो निकल गया उसको एडवांस पढ़ के आओ, बाहर हमसे पूछ लो, ताकि जो चीज़ कनेक्टेड उससे आप आराम से जुड़ के हमें आराम से हमारे साथ सर्वाइव कर सको। ठीक है, उसने चालू किया। 5-6 दिन पहला टेस्ट होता है 1 महीने के बाद, तो 1 वीक निकल गया था, 3 वीक रह गए। तो उसने आराम से, ये नर्सरी की बात चली 11th की, उसने आराम से धीरे धीरे सर का सपोर्ट लेते लेते टॉपिक को ऐसा कर लिया, कहाँ तो बीच में सोचा कि मैं यहाँ पढ़ नहीं पाऊंगा, करते करते वो वीक आ गया कि अब टेस्ट आने वाला है। उसकी स्थिति ये थी कि वो बिल्कुल रिदम में आ चुका था, और तुम ताजुब करो उसने मस्ती से पहला टेस्ट दिया। जो बच्चा 7 दिन बाद स्टार्ट हुआ तो उसका पहला रीस्टार्ट था, उसी में उसके पहले टेस्ट में आ गए 720। अब आएगा मज़ा सुनने का।
जैसे आ गया 720, उसके मन में आ गया तो 720 आ गए, अब तो मुझे अगले 720 लाने। सब लोग देख रहे होंगे मेरे 720 आए, अब तो सर की बुक में आ गया, सर भी बोलेंगे तेरा अगली बार आने चाहिए, पक्का देख ध्यान रखना। उसके भी अंदर आ गया कि सब लोग भी मेरे से उम्मीद कर रहे हैं और मेरा भी कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी की मेरे को लाने। उसके अंदर आ गई बस एक्सेस ओवर थिंकिंग की कि मुझे 720 लाने, 720 लाने। उस पर सोचता रहा, हर टेस्ट निकलता कि उसके कभी 720 नहीं है। यस, ये प्रूफ करता है कि आप पहले से जितना सोचोगे कभी वो टारगेट पूरा नहीं होगा। बस एक लेके चलो, आई विल डू माई बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट एंड गो फॉर बेस्ट टू बेस्ट। क्या करना है, जो आता है उसको तसल्ली से, उसी को यानी ग्रीडी नहीं, तसल्ली से यानी पेशेंस से ऐसा अटेम्प्ट करना है कि आता हुआ छूटे नहीं, आता हुआ रूठे नहीं, और उठो तो लगे जितना आता उसका स्कोर प्रोड्यूस करो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल टाइम सर।